आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 28 अगस्त 1996। सत्संग दादरी आश्रम। राधा स्वामी सह राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितने प्रेमी बार आए हुए हैं, सबका आगे मेरी बेनती है, जितनी बार सत्संग हो शांति तो बैठे रहे। ये तो सबने पता है कि गर्मी बड़ी भारी है, पर जहाँ बाहर भी की करूँ छाया में बैठ जा, मेरा सत्संग तो हर जगह सुन जाएगा। दरख्तों नीचे बैठे भाई बहन शांति से बैठे रहे, सत्संग तो सारा सुन जाएगा। गौर करके सुनोगे तो गांव में बैठने की कोशिश क्यों करो। इसलिए ये कई भाई डोली पर तक करड़े करड़े उतरे से डोली पर ना उतार दिए ना। मैं खुद भी कह रहा था उतार देन में, ये कोई सांग थोड़ा है तो सत्संग से। और बेशर्म मानस बैठा डोली पर तो सांग सुनगा मैं। खानदान घर का तो सत्संग में डोली पर बैठे को नहीं, पिछाड़ से तो खानदानियों की। सत्संग तो एक बेहतरनी से पापियों का उद्धार करने वाला। तुम लोगों ने आज लग सत्संग भी नहीं समझे सो ने। मैं तो काफी दिनों इधर न आया करता, दादरी में तो बड़े सत्संग आया करते थे। मगर सत्संग सत्संग ही होता है। हमारा तो बहुत पुराना सत्संग नहीं है ना, नया से वो 20-25 साल का सत्संग है। कहीं 200 साल का से, कहीं 150 साल का, कि 300 साल का, पता है नहीं। और ये हजूर की दया से हर सत्संग में लाला जी का नाम लिया जाता है कि जिसने यहाँ आश्रम की जगह दी थी। वो बड़ा भागी मानस था और उन्हें अपनी जिंदगी में एक ऐसा बीज बो गया कि जितने दिन सत्संग रहेगा इतने उसका नाम चलता रहेगा। सबसे बड़ा पुण्य यो एक बस है। उसके बेटे चाहे सदा व्रत लगाए रखो, जितना पुण्य तो कर नहीं सकते ने। चाहे उसके परिवार के यज्ञ खोल दो, उतना पुण्य नहीं कर, क्यों सत्संग तो सत्संग ही होता है। सत्संग में आके बड़े बड़े पापी तिर जाते हैं। मगर क्या था, जिस दिन ये जगह ले गई उस दिन तो थोड़ी जगह थी। वो कहने लगे और ले लो माना, काफी से। मगर उसी का प्रताप था जिन्हें, जिस महाजन ने, जिस सेठ ने जगह दी थी, वो ऐसी नीम गाट गया, कितनी जगह और खरीद के ले ली। न उसके परिवार ने दिक्कत हुई, न और किसी ने। उसकी मेहरबानी तो थोड़ी दे गया था, घनी सारी कर दी उसने। इसीलिए मैं आप लोगों ने बताता हूं कि अपने विचार ऊंचे रखा करो, पवित्र रखा करो। कभी भी घटिया विचार नहीं रखने चाहिए आश्रमों की तरफ से। सबसे बड़ा पुण्य है तो यो ऐसे एक सत्संग। बल्कि सत्संग में अगर कोई भंडारे का काम करते तो दोनों मजे लेता है। सत्संग का फल भी मिल गया, यज्ञ भी बढ़े तो बड़ी होगी उसकी। ये तो कोई भाग्यों का काम होता है। या थोड़ा सत्संग होया करता, मैं आया जाया करता, लोर वाड़े चला जाता। भाई एक भगवान लंबरदार था, भीलनी थी से कई सत्संगी से थे। उरे को झिंझर में उरे मोहब्बत थे, 2-4 सत्संगी थे। बल उन सत्संगियों का क्या ख्याल था, ये ख्याल था हमारा सत्संग फैल है। उन्हें सत्संग की बड़ी भारी कदर करी। आज वो सत्संग तुम्हारा सतगुरु की दया से फैलता जा रहा है। और वक्त अच्छा अच्छा आमदा जाएगा, सत्संग फैलता जाएगा। मगर ये आप लोगों की मेहरबानी है, जितने सत्संगी बैठे हो। मेरी एक बात को याद रखना, कभी तुम्हारे सत्संग में परेशानी नहीं आओगी। क्या ख्याल रखना, जब ध्यान में बैठते हो
बस मैं कुछ नहीं मांगता आप लोगों से, एक चीज मांगता हूं, जब ध्यान में उठो, जब अपने अंतर में सतगुरु को मत्था झुका कर ये कहे दाता हमारे देहधारी सतगुरु का भी इज्जत बनाई रखना। नूरी सतगुरु का तो कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ भी। नूरी सतगुरु तो कबीर साहब वक्त में लोग के सिकंदर बादशाह तलवार तक काटने आया, हाथ को चलाने। नूरी गुरुओं के ऊपर हाथ नहीं उठता। अरे दास के शेती क्या करी, उसके ऊपर हाथ नहीं उठा ने। नानक दादू पलटू ये जो नूरी गुरु थे, तेजपूर्ण थे, उनके ऊपर तो किसी का असर नहीं चला ने। जिनने कुछ करया तो देहधारी पर देह पर करया, वो देह पर करया, तब भी उन लोगों ने पछतावना पड़ा। इसीलिए सतगुरु खोजो है प्यारी जग में दुर्लभ रतन यही। कल मेरे पास में कोई सत्संग बैठे मास्टर, कोई दिन की बात कल एक ही हो, मैं पता नहीं कल की थी या परसों सत्संग करिया वहां की थी। मेरे के ने पर्सन कह रहा, बोला मेरे साथ पर्सन करने का हिसाब नहीं है, मैं सीधा मानस हूं। मेरे साथ में तुम गुरु वाले पर्सन मत करया करो न, गिरस्ती मानस पर्सन कर लिया करो। तुम तो गुरुओं के चेले बने बैठे, मैं क्या पर्सन करोगे? तुम गुरुओं के चेले नहीं, तुम हिजड़ों के चेले हो, इसलिए मेरे क्या पर्सन करोगे? उन्हें मेरे कान देख के कहा ऐसे किस तरह बोले? मैं जो गुरु बनकर के औलाद पैदा करता, शादी कराता है और फिर अपना चेलों का धन लूट के अपने बेटे पोते जायदाद बनाता, वो गुरु नहीं है, हिजड़े हैं, वह कमीने हैं। मैं बखत का संत सतगुरु हूं, इसलिए बोलता हूं। उन गुरुओं के डेरे बर्बाद होने जा रहे हैं, उन गुरुओं की आबरू उतरती जा रही है, उन अपने बेटे पोतों के लिए जायदाद बनाते जा रहे। संत सतगुरु तो दादू जी आए थे, पलटू जी आए थे, कबीर साहब आए थे, नानक साहब आए थे, रैदास आए थे। उन अपना सिर दे दिया अपनी संगत के लिए। क्या मीराबाई उसके गोद में मिले थी? बड़ कितनी इज्जत रखी मीराबाई, वह छतरानी थी, वो चमार था। मड़ो रैदास ने सब के में सौंप दिया मीराबाई को, अपने परिवार को कुछ नहीं सौंपा न, क्यों लेने वाला नहीं था परिवार में कोई भी। कबीर साहब के परिवार में लेने वाला कोई नहीं था न। एक धर्मदास बांधवगढ़ का सेठ है, अब बखत की बातें कहता, हजूर महाराज स्वामी जी के परिवार में लेने वाला कोई नहीं था न। आइए कोई राधा सुमताड़ा बात करना चाहता हो तो, कि स्वामी जी महाराज के परिवार में कोई भी नहीं था, चोर थे सारे। एक हजूर महाराज गुरुमुख आया था और उस गुरुमुख ने सारी दुनिया में तहलका मचा दिया। आपको कि किस तरह कही आपने स्वामी जी के घर में? हाँ, स्वामी जी ने राजस्व नाम को प्रगट किया, उनके परिवार में किसी ने राजस्व नाम नहीं माना ने। आज कहा गया उनका परिवार है, इसलिए स्वामी जी लिखते राजस्व नाम को आगे लेके चलेगा, वो ही आज दुनिया में फड़े फूलेगा और वो ही मुक्ति करा सकता है। राजस्व नाम का बगैर न मुक्ति हो न होगी आगे। इन्होंने सब ने अपने अपना धोखा खाया, डेरे बना लिए, मगर हजूर महाराज की जो शरण में आ गया उसका उद्धार हो गया। और आज भी हजूर महाराज मौजूदा हैं हर जगह पर। क्यों मौजूदा हैं? वे गुरुमुख हैं। जैसे कबीर साहब की प्रणाली में धर्मदास मौजूदा है, जैसे गुरु नानक साहब की प्रणाली में अंगद साहब मौजूदा हैं, जैसे रैदास की प्रणाली मीराबाई हर वक्त मौजूद रहती है, जैसे दादू जी महाराज के सुंदरदास मौजूदा हैं, गुरुमुखों का घर ही न्यारा से। इसलिए मैं बताता हूं कि राजस्व मत में जो है हजूर महाराज तो पूर्ण पुरुष थे और पूर्ण गुरु के शिष्य थे। उन्होंने जो काम किया इतना न किसी ने किया और न आगे कर सकता है। मैं बात क्या चली हुई थी, एक महात्मा का शब्द था भानीनाथ का, गुलाबनाथ का। क्या कड़ी बोल रहे थे? अब कितनी सुंदर कड़ी से सोचो। कभी आप लोगों ने विचार किया? मैं इस कड़ी पर लेकर के ने सत्संग शुरू कर दिया कि रोज ये शब्द गाते, गुरु मेरे वैद्य मैं रोगी हूं भारा, ए सत्संगियों मैं था रोगी भारा। समझ गए? मेरा सतगुरु वैद्य था, मेरा सतगुरु पूर्ण पुरुष था, अरमान साहब कुल मालिक था।
बल्कि मैं एक दिन कहने लगा, मेरे अंतर में धुन आती है। क्या आती है? कि क्या राधा स्वामी क्या, और तो क्या आती है कि राम सिंह राम, राम सिंह राम, यही धुनी आती है। उन्होंने कहा वो मूर्ख, गुरु का नाम जो बताया था वो लेना चाहिए, ना प्रणाली खत्म हो जाएगी आगे। जो राधा स्वामी नाम है उसको बदलना नहीं ना। फकीर चंद के पास चला गया, दिन कोई बात चल गई, बोला मिशन को मत बदल देना, याद रखना नहीं नाश हो जाएगा प्रणाली का। मैंने एक दिन ध्यान कम बैठा था, थरा बताई तो मैंने सोचा क्या राधा स्वामी राधे श्याम हुंदा तब भी अच्छा था। मेरे आगे कोई ध्यान में एक महात्मा लकड़िया कि अब राजसु नाम तो मुक्ति होगी, राजसु नाम तो मुक्ति होगी। 2-3 बार सारे करदा लकड़िया, मेरे दिल में शांति आ गई। मैं जो बातें करी, महाराज जी आए, मैंने कहा महाराज जी एक महात्मा था और ये बात पहचान लेगा। हाँ, मैं दिखाए फोटो, पंजाब में दिखाए, बाबा सावण सिंह का दिखाया, स्वामी जी महाराज सब कह दे, मैं ये तो नहीं थे। और भी कई फोटो ले रहा, बोले मैं ये भी नहीं थे। हजूर महाराज शबरलाल का फोटो में ये था, बोले ये मेरा गुरु था। धन हो। शबरलाल भी कोई खुदा के बेटे, कोई खुदा आए थे। कबीर पंथियों तो उसका इतना शान मानना चाहिए कि कबीर साहब की वाणी को एक जिंदा कर गए। कबीर पंथी तो वेदांत में लिया है तो उसकी वाणी को, उनका बीजक देखो, राजा रामा ने बना सारा वेदांत में लिया आया, एक पूर्णदास ने बना सारा वेदांत में लिया आया। हजूर महाराज शबरलाल ने उसको निर्णय करके बता, देखो उसका बीजक में छपवाया से कि सारा एक चौथे लोक में ले गया। इतना बढ़िया बीज बनाया कि उन्होंने निर्णय कर दिया ये सारे वेदांत में ले गए, हम वेदांत आगे ले जाते हैं। इसीलिए जब विद्या के तौर पर लड़ता है वो विद्वान होता है, वो क्या करेगा? विद्या तो उर्ला व्यवहार से और करणी से परला व्यवहार से। इले संतों का मार्ग तो करणी का से बातों का नहीं है। मैं तो पढ़ा लिखा नहीं था ना, एक अनपढ़ था बिल्कुल। ये क्या था? सतगुरु की दया थी। यहाँ आया जाया करता था, मेरे प्रेमियों को मैं नाम ले रहा था, ये बहुत बातें करे हृदय में, सोचता बड़ा अच्छा, इनके भाग अच्छे थे, मेरे भी अच्छे थे, मैंने अच्छे साथी मिले, उनका प्रताप तो सत्संग भी बढ़ता गया, यहाँ बन गया। इसलिए सच्चाई तो मैं बातें कर रहा, वह तुम्हारा नहीं बताई मैं कि आप ध्यान मत उठो। मैं एक ही चीज मांगता हूँ आप लोगों से। क्या मांगता हूँ कि तुम उस सिर झुका के बंदगी करी, ये कह दिया, ए राधा स्वामी दयाल पिता, हमारे महाराज की इज्जत बढ़ती रहे, हमारे महाराज की इज्जत बनी रहे, बस इतना ही मांग लिया करो, बस मैं और कुछ नहीं चाहता। नहीं आपको ये आप क्यों मांगते हो? कि तुम्हारा हृदय पवित्र हो जाएगा। सुना नहीं हजूर महाराज स्वामी जी कहते, बुराई करो तो अपनी करो और बड़ाई करो तो अपने सतगुरु की करो। इस मांग तो तुम्हारा हृदय में शांति आएगी। तुम जब किसी फोटो का आगे जाए कोई मांग मांगते हो तो शांति आ जाती है, और इसमें दोनों तरफ तो शांति आएगी, वह रेडिएशन तुम्हारा काम कर देगी और तुम्हारा जीवन सफल कर देगी। पर मैं ये बातें सुन के क्या कहा, मेरा गुरु वैद्य थे, मैं बड़ा भारी घूमया, मेरे बड़ी भारी बीमारी थी। क्या बीमारी थी? वह बीमारी तो जिसका लग जाती वो ही जानता है। मैं 5 वर्ष की उम्र में साधु महात्मा बड़ा संग किया, पर मेरी प्रारब्ध ऐसी थी कि मेरे बस की बात नहीं थी ने। दादू पंथी, कबीर पंथी, घीसा पंथी, नानक पंथी, गरीबदास सबके पास में गया। 2-3 चीजों तो मेरा दिल फड़क जाया करता था। दारू पीमदा पा जाता, सुल्फा गांजा पीमदा पा जाता, या लड़की को 5 दबामदा पा जाता। और कोई भी महात्मा अगर अपने बुढ़े का रूप बना करके न झुलस कढ़वा लिया, उसको मैं कहा गिर गया बच्चों, खत्म हो लिया। मैं एक जन पा गया तो रहदास का रूप बना के न बैठा कर रहदास सही हो, बोला तो रहदास से तन तो जीमदा खागड़ का आग लागी भाजा था, तू सिर छोड़ के ना तू रहदास बन के डूब के मर जा। रहदास का बट्टा लगा दिया। एक जना तुम्हारे यहाँ कबीर का रूप धार के हाथी झुलस का डर, कहाँ गए आज वो झुलस? आप लोगों ने कहता हूं कि अपने बुजुर्गों की रीस करना तो अच्छे काम की करना,
उसका रूप बना की रीस मत करना कदे भी, वह गिर जाते। संतों का रूप बना लेते हैं, उनमें 2 दाने होते नहीं तो वह गिर जाते। मैं राधा स्वामी दयाल का रूप बना की टोप पैर की लकड़ू झुलस कड़ाऊं तो उसने सोच लिया तुम्हारा महाराज भी खत्म हो गया। ये मैं असली तो बताता हूं। कबीर तो कबीर थे, हम कबीर का रूप बना के न झुलस कड़ाएंगे आगा चवल ढुड़ाएंगे मानस, तो कबीर नहीं बना तो क्या हो, डूब गया। कबीर में तो 5 गुण थे। कौन से गुण थे? न काम था, न क्रोध था, न लोभ था, न मोह था, न अहंकार था। वो कर सकता है। ये दादू जी, ये रे दादी, नानक साहब, ये स्वामी जी महाराज। इले क्या करे, गुरु मेरे वैद्य है, मैं रोगी हूं भारा। कितने रोग आप लोगों में, मेरे में तो बड़े भारी रोग थे रब्बी से। मैं कल परसों की बात है बता रहा था, मेरी संगत बैठी हुई थी, मन कहा मेरे में असर आ रहा है आज मेरे बाप का। कही थी नहीं बातें कि मेरे बाप का असर आया है आज मेरे में, क्यों? मेरा बाप चौधरी का बदमाश था। मड़ो ने चोरी नहीं करी, एक पिस्तौल उठाया था मेरे ताऊ कप्तान का घराम। मड़ो ने कोई चोरी नहीं, वो भी किसी मानस को मारने के लिए, बदला लेने के लिए मार भी दी उन 2-4। और अब आप ही दाखिल हो गया था। फिर वो दूसरी किस्म का मानना, किसी ब्राह्मण का घर का पानी कौन पिया सारी जिंदगी में। मगर उसका खून मेरे में असर कर गया। परसों परले दिन मैंने किसी ने कुछ बात कही, मेरे दिमाग में बात आई, मैंने कहा आज मेरे बाप का खून मेरे मारा। मगर फिर भी मैं होश करया कि सतगुरु का बेटा से तुम क्या करता है, सारा जीवन बिगड़ जाएगा। ये बातें सोची तो एक बार भी अगर बुरी बातें मन में आ जाती है तो सारी क्रिया नष्ट हो जाती है। एक बार भी तुम इतना साधन अभ्यास करते रहे, एक बार भी अगर बैठ कर के न किसी का बुरा सोच लिया तो समझो उदन भजन नहीं बनेगा ना। मैं मेरे घर की बातें नहीं कर, स्वामी जी महाराज की बातें कर, तो स्वामी जी कहते हैं मनसा बाचा कर्मना दुखा मध्य अति रेणी सोरर वो शब्द रस ले के मन त वचन तर कर्म तक किसी को दुख मत दो, वो शब्द का रस ले सकता। तो मेरे महाराज की बड़ी दया थी, मैं बहुत घूमया। 3 की साल मेरे हजूर महाराज अरमान साहब थे, उसके परिवार के तो कुछ भी को नहीं समझ देन उसने, ये तो होता ही है। गांव के मास्टर कह दे, मैं कहता वाह इन लोगों के कर्म बुरे से, इन्हें पिछाड़ा नहीं ना। तुमने झांसी रानी की कहानी सुनी होगी नहीं, लाग्यारी 61। मैंने एक दिन सुना तो सोरन लेरी पानी प्यावा थी, पानी कुएं में लहू सा लकड़िया। एक महात्मा ब्राह्मण आ गया, बोला ये लो रानी जी पानी। तो लड़का कहता बोला आपको पिंड जी क्या पता से रानी से महारानी से? बोला अरे जिन लोगों नहीं पिछाना जब तो नाश हो रहा है देश का, महारानी नहीं पिछाणी ने। जैन पिछाण लेंदा वो देश तो क्या करना था, इस देश में दुख है न को नहीं आमदार, पिछाने बिना पिछाने तो दुख पा रहे ये लोग। इसलिए मेरे सतगुरु को पिछाना नहीं उन लोगों ने जुई क्या उस एरिया ने। मगर फिर भी उन्हें एक बातें कही थी कि भगत महा जी अरे पगला एक बात कह की जासुमा कहो कि किसे बखत में हीरवाटी में हीरो घरों मेरे फोटो लग जाएंगे। आज मैंने कोई नहीं मानता और भजन करने की जरूरत नहीं, मेरे फोटो का सच्चाई तो सर झुका दिया तो भी शांति मिल जाएगी। मेरे को तो सतगुरु तो शांति मिली और उस सतगुरु ने मेरी बाह पकड़ी बड़ी चौकस। उस सतगुरु का रण में किस तरह आज उसके रण तारने के लिए मैं गर्मी भोग रहा हूं और दुख सुख पा रहा हूं, आप भी दुखी हो रहे हो। क्यों? मैं क्या करता हूं, उसका रण तारना चाहता हूं। उन्होंने कहा था मेरा वजन साहब के सर पर एक शब्द था, गाया करो कि मेरा यो कहना पुगा देना, मेरा यो कहना कर देना, मन के फल पाया थारे पास। समझ गया था दे दूं शीश उतार की थर नहीं तसल्ली होती, तो चाहे शीश उतार के दे दो थर तसल्ली तो हो नहीं सकती। समझ गया? उस शब्द गुआऊंगा था। इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि मेरे महाराज के पास में गया तो मैं दुखी था, मैं रोगी था। सबसे बड़ा रोग क्या है दुनिया में? 3 ताप,
आदि देव, आदि देव अध्यात्म, आदि भूतक, जैसे आदि व्याधि उपाधि। अरे जैसे एक शरीर का, एक मन का और एक क्या का, सुरत का, तीन ताप फंसा पड़ा से। और तीनों तापों तो बरी होने के लिए पूर्ण सतगुरु की शरण है। वो क्या करता, भ्रम को दूर कर देता। मेरे पास में सत्संगी बैठे, कल को परसों सत्संगी आया हुआ था, दुर्जन बहुत पुराने सत्संगी थे। वो एक सत्संगी कहने लगा, बात चल पड़ी, कहने लगा वहां तो दो चीज रहती हैं। ये पागल से बन गए सारे। बोले क्या रहती है? बोले एक सतगुरु, मजले मकसूद के अबेरान उर्दू बात था, मजले मकसूद और पहुंच जाता और सतगुरु और आगे सतपुरुष। उन्हें बातें करी, ठीक करता रहा बेचारा। फिर दो एक और मास्टर से खई मांड ली। सारे सर में बोला, तुम दोनों सारे चुक के बैठे सो, तुमने अब लग पता नहीं ने भाई, एक बात पूछ लू थारे? बोला हाँ। के वेदांतियों की मैंने बातें सुनी से, और वो ये बात वेदांत में थारे में कोई फिर कोई वेदांती बैठा होगा, मैं पढ़ा लिखा नहीं, मेरी बात को ऊपर गौर करके समझ लेना। सतगुरु वैद है, मैं रोगी हूं बहारा। अगर समझा जाए, उस दिन का मेरा सत्संग 2 मिनट का था, वो रोगियों का इलाज करने वाला था। उन्होंने कहा, वो तो ये, मैं कहा आपने एक बात बताऊं कि हाँ, कि क्या कहते? एक कहते ध्यान, ध्यातार, ध्येय, 3 हो गए न। अब गणपति बड़ा भागी से मेरा निर्णय कर दिया। मैं कहा कि ध्यान तो करने वाला तू से, और ध्याता कौन है? मैं तो ध्येय बन गया, ध्याता चलने वाला। समझ गए न? मैं वेदांती नहीं होने वाला, मैं वेदांत की बातें बताता हूँ। ध्यान तो ध्यान करने वाला, ध्यान और ध्याता चलने वाला, और ध्येय आगे का निशाना से। यही हुई न। मैं आप लोगों सत्संग कराता हूँ, सत्संगियों के लिए बात याद आ गई तो बताता हूँ। नारायण सिंह, ये बातें तुम्हारे भले की से। माँ ये वेदांतियों से? बोला हाँ। तो माँ मेरी और सुन। बोला बता कि सतगुरु जब अभ्यास करके चलता, अभ्यास करता है, वो क्या बन गया? ध्यान करने वाला है कि नहीं तू? वो कहने लगा हाँ जी हूँ। तो ध्यान करने वाला तू बन गया? बोला हाँ बिल्कुल। और फिर चलेगा कौन तन? लेकिन आगे ध्याता कौन है? अरे मूर्ख, ध्याता सतगुरु का रूप आगे, वो ध्याता है। न्यू ही बनी थी जय करने, वो ध्याता है। और फिर ध्याता, ध्यान और ध्याता ध्येय राधा स्वामी धाम है। वो पहुंच गए तो क्या हो गए तुम? बोला 3। अरे मूर्ख, फिर समझ दे 3 नहीं बना दिए न 3, तने 2 बनाए, मैं 3 बना दिए। और जब जाएगा कड़ जाएगा, उस जगह पर जब पहुंच जाओगे तो क्या होगा? ध्यान करने वाला कौन है? ये सथुल तो उरे रह जाएगा। ध्यान करने वाली तुम्हारी आत्मा सुरत है, वह ध्यान करती है। पर ध्यान करते किसका ध्यान करती है? निशाना ले रखा अनामी धाम का, सतपुरुष का। इसीलिए सतगुरु अंगहीन नहीं बनाया जाता न। जब तुम अनामी धाम का निशाना लोगे तो पूर्ण पुरुष का ध्यान करना पड़ेगा तुमने। यही बता दे, अंगहीन सतगुरु न हो यार, न हो सकता। लड़की सतगुरु हुई न हो सकती। और संत के घर में संत आया भी कोई नहीं, आओ भी नहीं गाने। अगर आवगार होगा तो साहेब जी साउंड सिंह वर्गे झूठे से, मैं तो उनकी साख दे ही बोल जा। अब सोचिए मैं क्या कहे आप लोगों को। उन्हें कहने लगा, इनका भगत बैठा, मास्टर तो बड़ी जेरा लड़ा रहा था। क्या उस जगह पर है? तीनों वेदांतियां के बन गए, 3 थारे बन गए। संत मतन झगड़ा क्यों करते हो वेदांतियां से? 3 बन गए। जब वहां शब्द का में पहुंच जाओगे तो क्या रहेगा तुम्हारा? जाने सथुल शरीर दूर से। ये ध्यान करने वाली कौन है? जीवात्मा सूर्य। या कहां से आई थी? राधा सिंह धाम तय। कौन है? उस समुद्र का कतरा, उस शब्द की लहर। और या लेके किसको गई आगे? कि तुम तो सतगुरु का विश्वास था, सतगुरु देखा था। न राधा स्वामी दयाल देखा, न दादू, न पलटू, न कबीर, कोई नहीं देखा। तुमने तो सतगुरु देखा था।
इसलिए सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करके चली तो 2.5 मन की लाश या भीतर नहीं जा सकती तुम्हारे। सोचो वो कौन है? वो नूरी गुरु है। इल देह का गुरु देह का चेला दोनों नरक में ठेला। कबीर साहब न्यू कहता है, समझो जी। तो जब आगे चलिया तो क्या हो गया? नूरी गुरु का सारा ले लिया। कौन था उसके में? थोड़ा सा शब्द था, लालटन का चांदना था। जब सारा लेने वाला लालटन का चांदना छोटा चिराग था और उन्हें किसका सारा ले लिया? बड़े चिराग का। और बड़े चिराग ने कहां जाना था? उस बड़े समंदर में, रासु धाम में। उसका सारा लेकर चला गया। 2-3 नहीं थे वह शब्द की बूंद थी। वो शब्द का एक बड़ा सारा लोटा समझ ले और वो दोनों मिलकर के उसमें समा गए। जैसे शिष्य गुरु में समा गया और गुरु शब्द में समा गया। बताइए, 2 रहे, एक रहा, के रहा उस जगह पर? इसीलिए एक ही रह गया। इसलिए पूर्ण सतगुरु की शरण लेनी पड़ती है और पूर्ण सतगुरु का ध्यान करना पड़ता। अंग इनका ध्यान करने वाला न पूछार न आगे पूछेगा। सतपुर पूर्ण जगह तो सतपुरुष की जगह सतपुरुष ही आता, पूर्ण आता। वो अधूरी जगह अधूरा आता। हमने किताब भी लिखी थी और प्रताप ने प्रश्न कराया था उसको ऊपर खडवाड़ी वाले ने कि जी ये कौन सी बात है? अष्टावक्र तो अंगहीन थे और जनक का गुरु बने महाबिल्कुल। फिर जनक सो संत था के, अष्टावक्र संत था के। और मेरी बात सुन, फिर भी तन सिद्ध कर दूंगा। बोला बताओ, अष्टावक्र शराब था के कब आपका बोला था? तो ये सोचो अंगहीन शराब से बनता है। सोच मेरी बात। अब आई समय बोला जी मेरी चूंद खुल गई। और अंगहीन की तो देवी देवता भेंट नहीं लेते ना, आपने सुना से। तो सतगुरु बनना तो बड़ा जुल्म संगहीन का। न वो उस मंजिल पर पहुंच सकता, न जीवन त्यार सकता। मेरा सत्संग लेके धड़ाकत करो और सुनो और बोलो और आओ मेरे पास में। ये नेम से कुदरती। अगर अंगहीन से और अपने बुजुर्गों का निशान बना के चलता, उसको शांति नहीं मिले कभी भी। वो तो अपने बुजुर्गों को ऊपर धूल घेरता। आओ कोई बोलने वाला हो तो। जैसे अंगहीन है और दादू जी का रूप बना के न जुलूस काटता, डूब जाएगा। कबीर साहब का जुलूस बना के अंगहीन है और कबीर का रूप बना के जुलूस काटता है तो गिर जाएगा। वो बड़ा भारी बदनाम हो जाए। किसी काल उसको बख्शे नहीं गाना। क्यों? कबीर साहब ने कहा जो मेरे खिलाफ उसको जाओ पकड़ लो, साहब लेना जाओ, तुम्हारा खाजा सब मेरे पास ग्रंथ है, ऐसे सुन लेता हूँ। कबीर साहब ने कहा वो कहना निकल आपकी करे और बात आपकी है नहीं, क्या करूं? बोला खूब खाओ दबा के। उसको काल छोड़ता। निकल तो कबीर की करते हैं ये। अरे उन कबीर का गुण एक भी नहीं है न। कबीर साहब ने सारी उम्र तानी तनी थी हो, कबीर पंथी हो और राधा स्वामी आड़ो। मैं तो सारी जिंदगी खेती करता आया, सारी जिंदगी नौकरी करी, मास्टर ने सेक्रेटरी बन गया फिर। और उसके गुरु ने सारी उम्र किताबें तो गुजारा करा, किताब लिखी। और महाराज हजूर महाराज शालिग्राम ने सारी जिंदगी नौकरी, पोस्ट मास्टर जर्नल था, नौकरी तक काम करया। आप बताइए क्या कहोगे क्या नहीं कहोगे? अरे स्वामी जी महाराज तो बड़े त्यागी थे, कुल मालिक ही थे। और उन वर्गा त्याग तो न किसी ने करया जिनके सोने चांदी का हीरे मोतियां व्यापार करया करते उनके माँ बाप। और सारे कागज जला दिए। बोला मैंने जरूरत नहीं है धन की, मैंने ब्याज नहीं लेना और न मैंने कुछ करना नहीं। इसलिए मैं आपको बताता, मैं भी किसी बस भूलिया होया था और साधु बड़ी मांगिया खाया करता था। मन क्या भरिया, सतगुरु मिले मारे सारे दुख बिछड़े। और इनने भी क्या कर रहा था, इस शब्द में बोल रहा था वैद है गुरु मेरे वैद। क्या के वैद है गुरु? अरे एक वैद जो मोहब्बत वर्गा दुआई दे दे कोई। मेरे पास में एक प्रेमी आया, कहने लगा जी मोहब्बत का जुग जुग भला हो। और माँ आपने भेज दिया उसके दौरे। माँ क्या आया? बोला मेरा वंश उजड़ गया था। भला हो जुग जुग में। बोला राध सुन दयाल का नाम तो नहीं लिया, तने मोहब्बत का नाम लिया। बोला जी मैंने शान करा। जब तो इस वैद का इतना शान मानते हो तो संत सतगुरु कितना बड़ा वैद से, वो सारे दुखों तो दूर कर देता है। और ये भी लिखा से सतगुरु मिले मारे सारे दुख बिछड़े, अंतर के पट खुल गए जी। जब अंतर के पट खुल जाते सारे दुख बिछड़ जाते, कोई भी दुख नहीं रहता न। जब अंतर के पट खुल जाते, अंतर के नहीं खुलते इतने तुम शिकायत करते बेटा दुश्मन से, भाई दुश्मन से।
बहु दुश्मन से, सासू दुश्मन से, इतने तुम दुश्मनाई के झंडे बांधी हांडते हो। जब तुमने शब्द खुल जाता तो तुमने वो फुर्सत कड़ावगी दूसरी बुराई करने के लिए। तुमने तो अपने लिए कोई हर वक्त शब्द की धुनी सुनते रहोगे, हर वक्त प्रकाश को देखते रहो, तुमने कड़े फुर्सत मिलेगी। फुर्सत तो उन्हें मिलती है जो साधन अभ्यास तो करते नहीं ने और बकवादबाजी करते रहते। वो ये फुर्सत चुगली करना, उल्टी सुल्टी बात करना, बुराई करना, निंदा करना, ये उनका हाल होता है। इसलिए मैं आपको बताया सतगुरु मेरे वैद्य हैं जी, मैं रोगी हूँ बारा, कि मैं अपनी बातें बताई कितना रोगी था, 1 मिनट की शांति नहीं थी। और ये भी बता देता गरीबी भी थी, मैं भूखा भी था, हर तरह तक। लोग कह महाराज तो बड़ा भगत सलते को नहीं पड़ता। अरे मेरे तो मत पूछो, मैं सच्चा मानस हूँ, मैं झूठ नहीं बोली कभी भी मेरे स्वार्थ के लिए, किसी का भले के लिए झूठ बोली से, भले के लिए तो मैं थारा कई बार बताई भी से। मेरे पास में एक जना कोई आया और कहने लगा जिसमें भूतनी बढ़िया 10 दिन जग कौन लंदी ने, मैं यह भूतनी तीब लकड़ जा मैं काट दू छू, ज्यादा बातें नहीं कहूंगा, नहीं नू कह दो कि काम करो तुम के मन करके और समा शांति मिलेगी, उसकी उसकी सारी बंद होगी। ए माता बहनो, ये तुम्हारा भाई सु, भतीजा सु, तुम मेरी इज्जत रखती हो तो मालिक थारी भी इज्जत रखे। मेरे पास में आने वाली करा कितनी आते, कोई भी ऐसी नहीं नू कही गए मेरा आराम नहीं होया ने, मैं आराम नहीं करया तो आराम तो थारे विश्वास न करया से, थारी श्रद्धा न करया से, जण्या तुम्हारा विश्वास था उस तक करा के आराम हो जाता। तो मैं आप लोगों के का गुरु वैद्य हैं, उस वैद्य की खातर कितना मैं डोल्या, कितना मारा मारा फिरा, और उस सतगुरु ने फिर सारे दुख दूर कर दिए। लोग कंधे तो भाई भगत से जूती नहीं पैर तारे पैर क्यों कोनी, मेरे पास पीछे कोनी ना। सोचो मैं क्या कहूँ, ए सत्संगियो लत्ते कोनी पैर दर पैर तो मैं ईव कोनी काट के बगाम दल लत्ते हैं। मेरा काम चालू गाड़ा जी, खुद को इनको दे भी दे से कुर्ता पैर लो महाराज जी, महाराज जी पैर यो मैं पैरूंगा भाई, जो नेम कराम पैर यो मैं पैरूंगा। आप बताइए मैं गाड़ा को रंदान मजा ती भाव मैं ईबू गाड़ा रहा हूँ तो मैं त्यागी मानना जा, ये सब कोई बात नहीं न। ये सतगुरु की दया थी, उसकी बड़ी भारी अपार। सतगुरु वैद्य से सारी दुनिया के वैद्य सतगुरु, और सतगुरु जब मिल जाता कोई कमी नहीं रहती। कितने सतगुरु पर विश्वास करो, तुम विश्वास करने लिए आते हो। वैद्य से वो धन मांगो तो धन देगा, औलाद मांगो औलाद देगा, समझे। तुम पशु मांगो पशु देगा, और मोक्ष मांगो तो मोक्ष द मिलेगी एक चीज। और वो तुमने एक एक मांग ली, बता फिर दूसरी कितने मिलेगी। कितने मानस मेरे पास में आए, वो दुखी हो आए कि मेरे धन हो जा, हो गया उनका, तो वो नु कह भक्ति हो जा। भाई एक मांगनी तो मांग ली, भक्ति तन मांगी को नहीं। मेरे बेटा हो जा, भी तेरे बेटा हो गया कि हाँ तनिया है मांगी थी, और चीज ना मांगे, तू मांगदा तो मिल जाती। एक चीज मिलती है, सतगुरु का दौर है। अगर तू भक्ति मांगेगा तो भक्ति मिल जाएगी। और मैंने तो भक्ति की बढ़ाई करी, संता दौरे जा करके सतगुरु को मांग लो, भक्ति को मांग लो, सब कुछ मिल जाएगा। सबके में आ गया उस एक बात में, सबके में हाथी की पैड़ में सबकी पैड़ आ गई, परमात्मा भक्ति में सबकी में आ गया। शांति वे औलाद भी क्या करे औलाद। आपने सुने 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दीवान को बाती, कि रावण का घर में दीवा चासनिया को नहीं मिला ने। 1 लाख पूत फिर 1.25 लाख नाती थे, कित गए उसने। वो तो भगत भी बहुत बड़ा, शिव जी का 10 सिर चढ़ाए थे, इतना बड़ा भगत सबका नाश कर दिया। तो तुम तो इसका लोवे भी कौन ही ने। और उसने मांगा क्या, अपना नाश मांगा था। अगर वो ये मांग लेंदा कि मेरे को शांति होनी चाहिए, मैं 10 सिर चढ़ा दिया, मन जरूरत नहीं किसी शांति चाहिए, तेरे सारा दुख दूर हो गया था। इसीलिए मैं आप लोगों को ध्यान में बैठा और शांति मांगा करो, सब कुछ मिल जाएगा। तमा तड़के क्या रे गांव में बड़ो थे, किसी का तो ये ख्याल था महाराज के दर्शन हो जाए, ऊपर गए भी से। किसी का ख्याल था महाराज तो हम आशीर्वाद ले लें। ए मेरी माता बहन और मेरे भाइयों, मैं सच्ची बात कहता और मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारा कल्याण हो,
तो जिन नाम मिला उनका सबका कल्याण तो होना ही होना। फकीर चंद झूठा पड़ेगा नहीं, अरमान साहब झूठा पड़ेगा। फकीर चंद या कही थी मैं गौड़ ब्राह्मण हूं और राधा स्वामी धामता आया सू और लिख के दिया था तू नाम देगा वो नरक में नहीं जागा। जिसको तू नाम देगा वो नरक में नहीं जागा ने। मेरे महाराज ने कहा था पगला तू आया इसे जीवों को त्यारने के लिए, तन संसार का काम नहीं करना, तन तो काम ही करना जीवों का उद्धार करना से। और कोई और भी बैठा द्वारका दास के खेती जानिए मेरे खेती आड़े यह है द्वारका दान कही के उनका उद्धार करना तन उनका करना तन कार मैं नहीं कर। तो बोला कबीर साहब बोलते, मैं नहीं बोलता। कबीर साहब की आवाज है, कबीर साहब बोलते। हम सोचता है पगला मूर्ख तो किसको त्यारेगा। जब मैं झूठ बोलता हूं तो मैं किसका उद्धार करूंगा। मैं अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, भतीजों को तो रुपये दे दूं और तब ने कह देना मेरा काम भी कौन है, थारा का झूठ बोलता हूं किस तरह त्यारूंगा। मैं तुमने सोचो बढ़िया बढ़िया चीज से वह मैं अपने भतीजे भाई भतीजों को दे दूं, काके तावों दे दूं और घटिया मेरी संगन दे दूं और फिर को बूझ है कि यो क्या करा मैं नियम करूं मैंने दिया कौन करे कौन तो मैं त्यार दूंगा। तुमने कदे भी विश्वास मत रखना, ऐसा मानस आप भी डूबेगा और हम ले डूबेगा। मेरे में यही सच्चाई से बस इसी सच्चाई के कारण मैं अपना जीवन बिता। इन गुरुओं के डेरे लुट गए और ये खुद के खुद गिरते जा रहे। सर आखिरी में के हालत मैं इसे बात जी रहा सो न मन धोखाबाजी करी न फरेब करया। आगे देखीजिए हजूर के दुख देगा के सुख देगा। मेरे महाराज कहा कर दे पगला अगर मैं दुखी हो कि मरु तो मेरे फोटो पर पेशाब करना। वो तो बड़े शांति 90 वर्ष की उम्र लगे शांति सत्संग करे शांति कदे बीमार भी को नहीं कदे भी। घटिया मानसा ने बतेरा विरोध करे उसके साथ बतेरी जिद्दी करी बतेरी बकवादबाजी क्यों। गांव के गांव में रहना हंसी खेल तो कोनी ने गांव तो लकड़ की। मैं इन लोगों ने बूझना चाहूं कि गांव के गांव में कोई साधन अभ्यास करके दिखाओ और गांव के गांव में कोई क्रिया करके दिखाओ बेरा पड़ता है। अर्जुन साहब पूर्णपुर से घर के घर में रहा था, उसके भाई ने उसको दरिया में गोता मरवा दिया। सान पता दे दिया मुसलमान इकट्ठे करके ने बोला तड़के का झुलस काट दो गऊ की खाल पर आके ने। जब रात ने पता लग गया दरिया में गोता मार गया। तड़के में बैठे तलक करके भाई ने यो करया तो एक बहादुर ने सर देना पड़ा अपना। अरे रैदास ने किसका बुरा करया था, अपनी जूतियां तो काम करे उसके हाथ कटवा दिए दुष्टों ने। क्या कोई साची का गायक से ना कोई नहीं ने। आप तो सब ने पता ऋषिदान मार दिया हमने जहर दे शीशा देखी नहीं। अरे महात्मा गांधी मार दिया हमने गोली से, हमारा भला करना आया था। तो बताइए देश का जो भला करना आता है ये उसका बुरा करने के लिए तैयार खड़ा रहता है। कोई भी ऐसा नहीं है न जो बचे मर बचता कुण। सतगुरु वैद्य मिल गया तो बच जाओगे ना, नहीं बच सकते। बार बार उस सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करना। सतगुरु वैद्य है मैं रोगी हूं भारा कि मैं तो रोगी भारा सु कितना भारी 4 जुगों का रोग सतारे में। तो सतयुग का रोग, त्रेता का रोग, द्वापर का रोग, कलयुग का रोग। अब का नहीं है कदे ही जानते हो न 4 जुगों का रोग इकट्ठा कर रहे सो। और फिर तरना किस तरह सतगुरु क्या सुना नहीं कबीर साहब कहते हैं जिनको सतगुरु मिलिया उनका लेखा निमड़िया कि उनका काल का कर्जा उसी में चूक जाता सतगुरु मिलती। वो सतगुरु तुम्हारे अंदर बैठा है। इसीलिए सतगुरु खोजो है प्यारी जग में दुर्लभ रत्न यही। सतगुरु की शरणा लीजिए भाई ताते जीव नरक नहीं जाई। कि सतगुरु की शरण लेने वाला जीव नरक में कौन सी दोए से सतगुरु की शरण। प्रकाश तो गुरु के चरण है और शब्द गुरु की देश है, ले लो शरण। इन्हीं तो संसार में आना जाना छूटेगा और छूट भी नहीं सकता। तम दान पुण्य तीर्थ व्रत होम यज्ञ पूजा पाठ ये तुमने 84 तो नहीं बचा सकते। ये कोई लाख वर्ष को 2 लाख को अरब को 2 अरब और कोई नील को 2 नील और कोई कितने कोई कल्प तुम स्वर्गो बैकुट राग की फिर आना पड़ा। ब्रह्मा विष्णु ने भी आना पड़ता, अवतारों ने भी आना पड़ता और कर्म का भोग भोगना पड़ता। मगर 2 चीज से मोक्ष शब्द और प्रकाश।
जिन्हें शब्द और प्रकाश का सारा ले लिया वो फिर 84 नहीं आओगा, बच गया। कहाँ गया? वो ध्यान था। और फिर क्या करया? वो ध्यान करता किसकी शरण ली? फिर ध्यान और ध्याता और फिर ध्येय में समा गया। जब ध्येय में कड़े समा गया, शब्द में समा गया। जैसे पांचों तत्व उल्ट करके न और एक शब्द में समा जाता। जब शब्द में समा गया तो एक शब्द ही शब्द रह जाता है। और स्वामी जी कहते शब्द न रची तरलोक की सारी, शब्द से माया फैली भारी, शब्द ने 7 दीप नौखंड किएरी, शब्द चांद और सूरज बहेरी, शब्द ने अलख अगम किएरी। सारा शब्द का बता दिया। और कब बताया? शरण वो के शिवजी महाराज भी कहते, शंकर जी भी, के पार्वती 10 प्रकार के शब्द हैं, मतलब 9वां शब्द 10वां शब्द 9 की ज्ञान से। अगर वो 10वें का नहीं पता, एक उसकी जड़ का, तो ये 9 शब्द तुम चक्कर कटा दिए काल के से, और ये लकड़ नहीं देंगे न। इतनी बात वो भी कही जाए, फिर तुम कहोगे तो क्यों को नहीं बचा? कि सतगुरु को नहीं मिला कोई पूरा, इसलिए को नहीं बचा। इशारा तो कर दिया, सतगुरु को नहीं मिला। मेरे पास कोई मानस आ गया, वो आज भगवान ना बैठा दिखा, लंबरदार सा मोहब्बतर बैठे से, यो नारायण सिंह के एक दिन जकरा कर दिया इनने। जकरा कर दिया तो बात करने लगे, बोला भाई न्यू दूध पिया नुआ। वह भीलनी थी महाराज, सीधी शादी एक माता आई थी, बड़ी पवित्र थी। वह बोली महाराज जी मेरा रोज दूध पी की जान लाग रहे। भाई झूठो तो पाप लागत, मोहब्बत कर लागो, भगवान ने कर जिनका लागो। वह उसकी बातें बताऊं सुन। बोले तू प्याओ न? बोले ले धर दे, तो दूध धर दिया, दे वो पी गए। और दूध सामड़ गया उस गिलास में, तर वो पी गए मेरे महाराज जी दूध। और भीलनी का अगर देते, उसने इतनी पवित्र आत्मा थी, थे नहीं भगवान ना। और शांति तक गई। इन बावड़ी छोरियों में बड़ी भारी श्रद्धा होती है। उसके लड़की आकर मेरे पास क्या भीलनी, उसके प्यार ने देख दू, भाई माँ तू तो भाई तेरी जाएगी, वो माता जी का प्यार से तेरे में तो, और तू तेरी जाएगी, तेरा भला होगा, देख ली। क्यों माँ बाप का असर हो से, इसलिए तुम अपने ध्यान बैठोगे, शुद्र की काम करो, तर जाओगे। के कहा फिर गुरु मेरे बैद आ गए। हाँ इब कऊ वारना तो ये सतम भी सारे बिनती करो, इब कऊ वारो के मानस का चोला मिले से भरमत आ बंदे मानस दे पाई, सुमरण की बरिए ओसर बीत्या जाए, जीव तू मान कह मेरा, नाम नारायण का साचा, नाम परमेश्वर का साचा, हर हर करना सब किसाना, तनक जीव से काचा, नाम नारायण का साचा। के इब का चूके फिर ठिकाना नहीं सने, इब का उभारो मेरे सर्जनहारा। सर्जनहारा कौन आओगा उभारने के लिए? और सर्जनहारा को तुम खोज लो। मैं भी सर्जनहारा का पीछे पीछे फिरा, मगर सर्जनहारा ने मेरी बाँ नहीं पकड़ी, आके ने उसके चरणों में सिर टेक दिया, फिर उन्हें बाँ पकड़ ली। उस सर्जनहारे की गोद में चले जाओ, फिर वो गोदी ले लेगा। इसीलिए कहा इब का उभारो मेरे सर्जनहारे, इब का उभार, फिर वो गोदी ले लेगा। इसीलिए कहा इब का उभारो मेरे सर्जनहारे, इब का उभार दे कि मानस का चोला मिला, शरीफ के बेड़ा पार कर दे। इब का उभारो मेरे सर्जनहारा। आगे ये क्या को राम नाम तो सारे लेते हो, पर क्या कह कबीर साहब के भानीनाथ जी कहते, राम नाम की बूटी जिन बोई, और जिन खाई उनकी बेदन खोई। खाई किसने? तुम सारे राम राम करते हो, कोई 1000 माला फेरता, कोई 2000 माला फेरता, कोई 4000 राम राम की, या नहीं है तो कबीर साहब के माला फेरुन हर बजुर मुख से कहू न राम, मेरा साईं मोको भजत तब पाऊं विश्राम। क्या उस साईं के दौरे गए आप? वो जो खुद हमारी अपना हमारा याद करता है, हमने खुद रटता है, उस साईं के दौरे नहीं पहुंचे ने। माड़ा फेरुन हर बजुर मुख से कहू न राम, तो क्या मेरा साईं मोको भजत तब पाऊं विश्राम। उसको कहते धुनात्मक नाम, उसको कहते राधा स्वामी धाम, उसको कहते शब्द, उसको कहते नूर, उसको कहते प्रकाश। वो सारी दुनिया की जान है वो शब्द। वो कुदरती धुनी होती रहती है। धुनी हो मन मोहनी सुनते बिन काना।
बिन नेत्र दर्श घने जहाँ जगरे बहाना, बिना नेत्र दर्श और बिना आवाज का ध्वनि होती रहती है। सभी महात्मा इसका वर्णन करते आए। तो उनके क्या, राम नाम की जिन बूटी बोई उनकी बेदन खोई, उनकी सारी बेदन खो जाती है। राम नाम की बूटी जिन्हें पी ली, किसने पी राम नाम की बूटी, सारी दुनिया है राम राम करती रही और किसी ने नहीं पी बूटी। उसने जो पूर्ण सतगुरु मिल गया और जो अंतर का पता लग गया धुनात्म नाम का, चाहे वो अपने किसी तरह करके उन्होंने प्रकाश को देख लिया और शब्द को सुन लिया, उसका जीवन सफल हो गया। वो फिर 84 में नहीं आओगा, नो काल और माया तो बच गया, एक आ गया। और कोई कहता काल बाजीगर ने फंदा रोप्या, कोई कहता करम बाजीगर ने फंदा रोप्या। बात ठीक है, तीन लोक में काल का फंदा से, समझ गए। और काल के 3 बेटे ब्रह्मा विष्णु महेश, और उनके 3 ब्रह्मा विष्णु महेश के उनके 10 अवतार हो गए और उनका देवी देवता। इसीलिए काल बाजीगर ने रोका जो फंदा, अरे फंदा तो कूद गया वो साहेब का बंदा। बड़े भाई ने भी कहा कर्म बाजीगर ने, कर्म बाजीगर ने हमने क्या करा कि कर्म करया जा, कर्म जैसा जा करेगा वो भोगना भरना। जैसा जैसा हम कर्म करते हैं तो काल वैसा वैसा हमने फल दे देता है। अगर हम पवित्र कर्म करते हैं तो काल की ताकत नहीं, हमने घटिया फल दे देगा, घटिया सजा दे देगा। वो तो कंधे बिठाई पार तार देगा। हमारे कर्म अच्छे हैं इसीलिए पहली कर्म बन सीधे शाम बता रजोगुण तमोगुण सब 3 गुण से, इन 3 गुणों तो आगे लकड़ गया तो वो कूद गया, 3 लोग आगे चला गया। और काल के तागल में ये नहीं होगा ना, काल का लठ मारने लकड़ेगा विनती करनी से। मेरे पास एक महात्मा में चला गया, मिलनो बीमार था, उसका दौर चला गया। महाराज मंगलान का मेरा प्यार था, वो कहला आ भी सुना कौन है? माँ जी मैं हूँ। सुनाओ मैं ठीक ठाक के मैं तो आपकी तकलीफ सुन के आया। बोला हाँ ठीक हूँ अब। बोला क्यों भाई मैं एक बात पूछ लूँ तेरे थे? मैं पूछो जी। बोला तेरे किताब छपवाई से? हाँ जी। ये मैं उसको दोहरे रहा करता था, वो अपना चेला बनाना चाहता था। मन कहा जी मैं अंतर का प्रकाश देखना चाहता हूँ। बोला रे किस पाखंडियों में फंस गया, ये तो पाखंड है, कोरा अंतर का तो कुछ नहीं। मैं अच्छा तो मैं कबीर साहब पाखंडी थे, दादू जी पाखंडी थे, नानक साहब ये सब पाखंडी, तो हम भी पाखंडी बन जाएंगे। मन ये पता है था तेरा गुरु महाराज जी पाखंडी था, फिर तो भावानंद, और भावानंद का जो गुरु था परमा वो भी पाखंडी था। आ गए तो नाम लेकर के आया था, उनके शब्द देखे जा तन सांस को नहीं आवन। बोला मार्थ नहीं कर सकता, नहीं मेरा आगे कई मान रहा बीच में। बोला मैं क्या लिख दिया? मैंने बोला तन्नू लिखा से कि तारा तन काल का सिरदी न्या फोड़ी, और दया है सतगुरु राम सिंह की जम की मिट्टी मरोड़, तारा तने काल का सिरदी न्या फोड़। तने सिर किस तरह फोड़ दिया काल का? मेरा दोहरे एक और प्रेमी बैठा था, कभी था, उससे क्या मेर का था। मैं बोला जी के लठ मारिया करें से? मन बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, क्या लठ मारिया करें? तो बोला गलत बात है, लठ नहीं मार। तो बोले सीधी बात से उसकी हत्या लकड़ी वाले सिर फूट गया। कितनी बड़ी बात। मैं पूरा केलंगे के बैठे होंगे, केलंगे एक महाराज रतनदास मास्टर था, वोड़े बैठे सत्संग होने गिरा, मैं भी चला गया। मैं बनावटी बातें नहीं को, मेरे पास में है लेख है वो, तो एक कागज में लिख रखा, उन्हें शीशे मंड रखा। बोले ये क्या? बोला महाराज जी ने आखिरी वक्त में चौड़ा छोड़ दिया नहीं, सब ये बोले थे। माँ के? बोला घर भूली है बापना, ये डाल दो औसत टेप उसकी 7 कड़ी। बोला बहुत बढ़िया बोलिया है, तो हद कर दी, बहुत अच्छे बोलिया। बोले हमने शीशा मंड, हमने सब अपने अपने घर में माँ मन ने भी दे, और रामचंद्र था माँ भाई मन ने भी दे, वो मेरा सत्संग है। बोला अच्छा जी। देखो क्या हो सा हजूर महाराज की कितनी दया, गरीबदास जी की। गरीबदास महाराज का ग्रंथ पढ़ा था दौरे रतन सागर। गरीबदास महाराज की प्रेरणा हुई कि तू गाड़ की देख, मैं तो देख नहीं सकूं था ने। गरीबदास महाराज का वचन उगाड़ दी, वो शब्द आ गया, वो शब्द मैं बोला भैया शब्द तो तुम बोलो तो गरीबदास का
5 कली जूं के एक अक्षर भी कोनी मैंने निशान कर रखा उस जगह पर कि 5 कली जूं की तू सर भूले मानस तुम के धोखा दे रहे थे। मैं तो असली तुम फंसा तो गरीबदास जी महाराज ने थारा थोड़े दाड़े पोल खोल दी। इले संतों की रीस नहीं करना चाहिए, काम की रीस करो। समझ गया? सतगुरु की यह डाढ़ी रखारी ये टोपी पैर किन होलिए खड़े पात लंगड़ा लंगड़ाउन लाग गए तो अच्छे से अच्छे करने लाग गए, उसी डाल रीस कर तो डूब जाओगे। क्या की रीस करो कि रीस करनी सीखो ने जो काम करे वो करो। रीस तो यह से सा डाढ़ी कटाओ ता रखवाओ सा घोट मोड़ रहो रीसवा करो जो न ध्यान कितनी बार बैठ की करया करके उतरा साधन अभ्यास करो तर जाओगे। इरे काल बाजी गन रोप्या जो फंदा और कूद गया वो साहिब का बंदा है। साहिब कौन सा? कुल मालिक। सुनिया नहीं कबीर साहब ने बखत देख के न साहिब बोला था। आज कौन बोलता है? महात्मा गांधी बखत देख के बोल गया था। इन लोगों ने ये भी पता नहीं ने मैंने किसे बात करी उरे कि सत्साहिब बोला। सत्साहिब तो परंपरा का सरे भले मानसो कबीर साहब महाराज का से सत्साहिब और कबीर साहब पूर्ण पुरुष थे, दोनों दीन राखने थे उसने। उन्हें ये भी कहा हिंदुओं के हम सतगुरु के या मुसलमान के पीर, दोनों दीन में झगड़ा पड़ा जी तो दोनों के साथ। तो उन्हें क्या कहा था? उस बोल दिया सत साहेब, बड़ा ऊंचा लफ्ज सत साहेब। सत साहेब क्या होया? साहेब तो मुसलमानों का, सत हिंदुओं का। आपको क्या महात्मा गांधी ने भी ये नारा मार दिया था, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सबको सुमति दे भगवान, दोनों बराबर रख दिए। ये हमारे महाराज कबीर साहब का वचन था। इसलिए उन्हें दोनों दीन थे उस वक्त में और ना मानते मुसलमानों का बड़ा जोर था। अपने चेले को भी ये कही धर्मदास के धर्मदास तो लाख दुआई सार भेदभार न जाई, चुप कर ले बात ने। तुर्कानी का प्रगट कहूं तो मारी और तुर्कानी का जोर, बात कहूं अगम लौकी गए कर पकड़े चोर, पगला ये गए कर पकड़े मारे जावांगे, ये तो पर्दे की बातें से। इसलिए कबीर साहब का शब्द है, मेरा शब्द नहीं है। इसीलिए मैं कबीर का बेटा हूं, इसलिए उसकी बातें मान कर कह देता। पहले उस 3 लोग तो कूदना क्या है? 3 लोग तो सतलोक तो नीचे नीचे 3 लोग से और वहां तीनों गुणों में रह जाना से और तीनों गुणों की भक्ति में हम फंसे बैठे। 3 गुणों में क्या? ओम, ये 3 गुणों में आ गया। मतलब ओम छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज से। 3 लोग का करता ओम में बड़ी भारी शक्ति से। मतलब मोक्ष के लिए ओम नहीं है, ये सॉन्ग भी नहीं है मोक्ष के लिए। समझ गया? मोक्ष के लिए तो सतलोक का नाम काम देगा। सतलोक तो नीचे की मंजिल से ये नाम काम नहीं दे, मोक्ष हो ही नहीं सकती, ना होए ना होगी, ये और बता दो। इसलिए आप लोगों ने बताया कि कूद गया उस साहिब का बंदा। साहिब बताया ना सत साहेब, वो साहिब का बंदा 3 लोग ताकत कूद गया, 3 गुणों ताकत लकड़ गया, वो साहिब का बंदा। मैं दुर्जन पर जाया करता है, वो खुली आंखों का ध्यान कर दे खूबीदास हर की पर ईब भी करते हैं। मैंने कहा रजोगुणी ध्यान है, 2 बनते हैं, रजोगुण तमोगुण। इसमें सतोगुणी नहीं आओगी, कभी भी मारे जाओगे। यो ध्यान कर, खुली आंखों का ध्यान करने वाला 2 चीजों में मर जाएगा। और मर गैर को बोलना चाहो तो बोल लेना, मेरा तजर्बा इसलिए बताता हूँ। मैं सत्संग करी जा, मेरी आंख कौन जमण दू, क्यों 6 घंटे खुली राखती से मैंने, मेरा तजर्बा से। मर क्या आता उसमें 2 चीज, रजोगुणी आओ के तमोगुणी। खुली आंखें ध्यान करने के तो अहंकारी बन जाएगा, रिद्धि सिद्धि आकी न बन गए। इस तरह देखे में तुमने हर के विषय ही बन जाए, फिर गिर जाएगा। और पत्तल ना पड़वाइयो किसी की, मैं ज्यादा लोगों खुली आंखें उड़ा था। ये लिए ध्यान कैसे? स्वामी कबीर साहब ने कैसे बड़ी सुंदर मिसाल दे के, तेरे भीतर बसता आप धनी, तिल के वो लपाड़ खड़ा चादर खूब तड़ी, तेरे भीतर बसता। और फिर भी कहा तीनों बंद लगाए के सुनो अना टंकोर, नानक सुन समाधव नहीं सांझ नहीं भोर। कबीर साहब के कहते आंख कान मुख बंद करा, तब देखो गुलजारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा। ये एक निजी पेड़ है कबीर साहब का शब्द। और वो पूछना चाहते कबीर साहब ने कहा आजा सतगुरु नैनन में, और नैन झाप में लूं के झापना के मीच लूं न, नैन झाप में लूं
और ना मैं देखूं और कर ना तो ये देखण दूं। क्या करे आंख मीच के अपनी पुतली बदल ली, ऊपर ना अपना ध्यान में बैठा मस्त। मैं जी शांति मिल जाएगी। मिल गई, मैंने पता है क्यों तो भड़कता है डाकर मेरे पास में आया जी। मैं क्या बात है मैं जी नो बड़ी समान सन अपना काम करे गिरिया इन्हें उभर गया ऊपर ने कीले में बताता हूँ। फिर क्या कहते हैं, नैनन की कर कोठड़ी और पुतली पलंग बिछा, पलकों की चक डाल के प्रीतम को ले रे जा। चक डाल के क्या आंख मीच के प्रीतम को रिझा ले और उन्हें अपने प्रगट कर ले अपने अंतर में, उस प्रीतम को रिझा ले। इसलिए कूद गया उस साहेब का बंदा। काल बाजीगर ने रोप्या जो फंदार कूद गया वो है साहेब का बंदा। साहेब का सतनाम का बंदा होया तो साहेब भी स्कूल में सतनाम का है साथी से, वो लफ्जों का फर्क से। उस साहेब का बंदा से वो कौन साहेब का बंदा, सारी दुनिया की जान वो राधा स्वामी दयाल, वो शब्द समझ गए, वह धुनी, वो साहेब सारी दुनिया का करता से। इसीलिए इन लोगों ने समझना तो आया कौन बात चले। कबीर साहब तो खुदा थे। आगे के क्या, भानीनाथ और गुलाबनाथ दोनों चाचा भतीजा थे। एक भानीनाथ पूरे होया से इतोड़ने कोसे गांव में के मारा मीरा आया कर उनके गांव का दरनु उसका पीर काट के। आज मीरा आई से नहीं वेरा दुबड़ नाड़ी तो इसलिए एक वो है, दो चाचा भतीजा भानीनाथ और गुलाबनाथ। चाचा भतीजा गृहस्थी जोगी थे मत थे करनी के धनी। उनके शब्द बड़े ऊंचे, कबीर साहब के अवतार माने जा। कबीर साहब वर्गे शब्द थे। बड़ा अच्छा डेरा से उनका चूरू रामगढ़ में, बहुत अच्छे। तो इसलिए वो कहता कूद गया उस साहेब का। आगे के कया क्या करे बेचारा बिछड़ गया से। कबीर वो महाराज जी कहते प्रेम भट्टी का जिन मद पिया, मद क्या न कर शराब न कन देवे ने, प्रेम नशा हो से। क्यों मैं पढ़िया लिखा नहीं मन बेरावी कोई कई बातों का, पर मद पिया मद नशे न कन देंगे के प्रेम भट्टी का सारे नशे उतर जाते, चढ़ के प्रेम का नशा नहीं उतरता। और प्रेम का नशा जो चढ़ जाता न वो जात ने भी खो देता, कुड़ ने भी खो देता, औलाद ने भी खोज छोड़ देता वो मानस, और इज्जत भी नहीं देखता न, वो तो पागल हो जाता है। सबसे बड़ा नशा सब प्रेम का, और प्रेम का नशा होकर के न वो तिर जाता। नशा तो सभी कर लेते। हमारे गांव में एक औरत आई थी कि अपने उसका पोता पोती हो रेवा छोड़ के आएगी उनने कसम की खातिर, उसका भी बस विषय नशा था। प्रेम का नशा तो सतगुरु तो ही कराया जाता, स्त्री तो प्रेम का नशा नहीं होता, मोह का नशा होता है। बेटे पोता प्रेम का नशा नहीं, मोह का नशा होता है, ये मोह होता। प्रेम का नशा तो सतगुरु तो ही कराया जाता है, और वो नशा उतरता नहीं कदे भी। नान्य बाबर प्याला शराब का उतर जाता, पर बात नान्य खुआरी नाम की चढ़ी रहे जनराज। समझ गया कि वो प्रेम का प्याला जन भर जन चढ़ रहा है, उतरता है नहीं। वह प्रेम इतनी खुआरी है, सारे नशे चढ़ के उतर जाएंगे, मगर प्रेम का नशा सन उतरता नहीं, अपने घर ले जाएगा। मगर प्रेम सतगुरु तक करता, कौन करता प्रेम? सोचने वाली बात, प्रेम तो सुरत करती है, मन को नहीं करता ना। ये तुम फंसे रहते हो इस काल जाल में, बेटियों ते धियों ते जमाइयों ते धन ते दौलत ते, ये सुरत नहीं करती। तो मोह से मन करता, प्रेम ही तो मन करता, और तुम स्वार्थ के लिए करता। जब औरत को तुम लाते रुआए, औरत पागल हो जाती है और बुड़के बन लाजे, तुम उसको छोड़ देते हो कि तेरा बाप कजा, अरे दुष्ट तेरा प्यार था तो कुछ। सतगुरु कितना है भी पागल होता है, उसको छड़दा हो, मगर सेवक छोड़ने नहीं गए ना कि सतगुरु तो भाई परीक्षा कर हमारी सेवा कराउन खातिर नहीं होगी न। तो सतगुरु तो प्यार सूरत करती है, और ये मन का से, ये मोह से, वो प्रेम से। प्रेम तो सतगुरु ते कराया जाता, सतगुरु की शब्द कर प्रकाश है, और ये मोह से
ये तो बेटे पोते धी जमाई जा जात महल मालवी सब तक करया जाता। मैं एक मिसाल दे बताऊंगा। किसी ने कोठी बनाई थी, बहुत बढ़िया कोठी बनाई, इतनी शानदार, इतना दरबला, ठिकाना नहीं। अपना बाप बुला लिया, बोला पिताजी कोठी का उद्घाटन करना है। बोला चल बेटा। देखा देखी ने उद्घाटन कर दिया। बोला पिताजी को, बोला बेटा कोठी कोठी। वाह, बड़ी गजब की बनी। वो बाप तो आ गया, गेल तो उस कोठी में आग लगी, वह जल गई। उन्हें किसी ने बताई, बोला कोठी तो जल गई। बोला कि पागल हो गया, बड़ा भारी दुख है, पागल हो गया, इतना पागल परेशान हो गया। उसका बेटा आया, बोला बेटा कोठी बढ़ गई। बोला हाँ पिताजी कोठी बढ़ गई। मैं अपना किमे को नहीं बढ़िया, क्यों? अब मैं बेच दी थी कोठी। बोला अच्छा कदे? बोला जड़ी तो 10 दिन पहले बेच दी पिताजी, पर 10 लाख की। बोला फिर जड़ जाएंगे। सोचो ये के मामला था, ये मोह था, प्रेम नहीं था। समझ गया? मोह स्वार्थ का होता और मोह काल का वकील होता, और सुरत प्यार करती व दयाल की अंश होती है। इसलिए सुरत अपना काम करके जाती है, और सुरती को ले जाना से सुरती देश है ना ध्याता से, और सुरती ध्यान से, और सुरती जाके ध्येय में मिल जाएगी। इस तरह सद की चली गई। तो ये सुरत का खेल से, सुरत के खेल को जानता है वो फिर काल जाल में नहीं आ सकता कभी भी। इसलिए आगे बोल के गया ना, भाई कली रहेगी। और कोनी आई गए हैं? 4 कली छन में लुटा तेरा बाड़ू कैसा डेरा। ये कौन बोल जाता? 3 बोल जाता। गाय भी कोनी के, फिर कोई बात न, माफी दे देंगे। कल कल्पना ने सारा जो घेर रखा है, और ये बड़ी बीमारी से कल कल्पना ने साधो सब जग घेरिया। छन में लुटेगा तेरा बाड़ू कैसा डेरा, छन में लुट जाएगा। गुरु मेरे वैध में रोगी उबारा। तुमने सोचा नहीं कि छन में अपना भी लुट जाएगा। मैं आप लोगों बड़े ऊंचे ऊंचे उपदेश करे, मैंने भी जाना से। मेरे महाराज खुदा थे वो भी चले गए, राजसुन दयाल भी चले गए, कबीर साहब भी चले गए, दादू पलटू रहदास सभी चले गए अपने टेम पर, और हमने भी अपनी ड्यूटी बजाई चल जाना से। मैं बाड़ू कैसा डेरा किसका लुटेगा ये सोचो। बाड़ू कैसा डेरा उसका लुटा जिन्हें सुर शब्द का साधन नहीं किया, योग नहीं किया, उसका लुटेगा। वो दोनों दिन तक गए पांडेर हलवा मिलेन को मांडे, वो दोनों दिन तक चला गया। इसीलिए वो जीत जाता बाजी ने, वो नहीं लुटता ने जिन्हें सुर शब्द का साधन कर लिया और योग अभ्यास करके ने अपना जीवन सफल कर लिया। वो क्यों लुट गया? उसका कि में सब कि में रह गया, के लुटा उसका? वो तो बच गया। बाड़ू कैसा डेरा तो उनका लुटा जो कट्ठे जोड़ जोड़ के धन करे। सिकंदर बादशाह जैसे, इंदिरा जैसे कितनी दुआई पाटे थी, क्षण में खत्म कर दी। बताइए उनका लुटा बाड़ू का डेरा? तो उनका थोड़ा लुटे तो महात्मा गांधी का थोड़ा लुटा तो सारे देश को आजाद कर गया। ये तो आनंद भोगे पिछले तो। इसीलिए बताता हूँ, जो सर दे गए उनका थोड़ा लुटे था, वो तो अमर हो गया दुनिया में। तो इसीलिए जिन्हें स्वर शब्द का साधन करके ने और अमर हो गया, फिर उसने क्या करना? तो अमर से कीर्ति रहती है कि मूर्ति रहती, दो ही चीज रहती। मगर फिर भी कहते मूर्ति चली जाती है, कीर्ति रह जाती है। ऐसा काम करो। मेरे महाराज का बेटा दो ही चीज रहती, माँ के कीतड़ेर के भीतड़े, के गीतड़े रहते के भीतड़े रहते। तो ये लेके आपने तना के का आखिरी कड़ी तोड़ा भरमगढ़ हर दर्शाए। भरमगढ़ टूट की कौन सा भरमगढ़ थारा समझ में आई? ये भरमगढ़ था जयकरण के उठा गुरु जाता और आगे सतपुरुष मिलता। भरमगढ़ टूट गया। सो क्यों? मैं मेरी नहीं कही, इनमें नितान जी की वाणी बताऊंगा। पर नितान जी कहते
कि साहेब नूर नूर के सेवक नूर ही की नगरी है, सूक्ष्म सेज पर तेज चमके सो घर परा परी है। सतलोक की बातें कही, साहेब नूर नूर के सेवक नूर की नगरी से बात हो गई। साहिब भी नूर और सेवक भी वहां नूर बन गए, और नूर की नगरी तो के सूक्ष्म सेज पर तेज चमके, फिर आगे 100 घर और परा परी से, और परे से और घर तो। इसलिए स्वामी जी भी कहते कि मैं नूर का समुद्र कहूं तो भी नहीं बनता, नूर का समुद्र कहूं तब भी नहीं बनता न, तो नूर है नूर से सारा। इसीलिए उस जगह पर जाके न गुरु जैसे उनकी डली पानी में पंगड़ गई तो पंगड़ गई। सुनिया होगा न कि 2 डली चाल पड़ी, एक पत्थर की और एक नून की। बोला चाल द्वार नहान चालेंगे, चाल चली गई और नून वाली पंगड़ गई, वह पत्थर वाली कहे बोला पंगड़ गए भी। बोला है पंगड़े वो तो बोलते को नहीं। ईतान की शांति मिलती है, जिन शब्द का रस मिल गया वो तो बोलने ही कोई नहीं, चुप रहेंगे, अपना काम काट जाए संसार में। चुप रहेगा तो चोर भी चोरी कर लीजिएगा, जब खंग आ रहा है, खांसी आई तो पकड़िया जाएगा बच्ची। तो बताइए तो आप चोरी से डाका मारना से, यो किसका डाका मारना? काम तय, क्रोध तय, लोभ तय, मोह तय, अहंकार तय, इन चोरों तो लुप्त ही रखना से सौदा सारा, नहीं तो 500 चोर लकड़न थोड़े देंगे। इसीलिए इन तक बच के न अपना काम कर जाओ। जब भजन बंद के करोगे, जब अहंकार आमदादी के सोचो भजन बिगड़ जाएगा, क्रोध आमदाय भजन बिगड़ जाएगा, लोभ आमदाय भजन बिगड़ जाएगा, मोह आमदादी भजन बिगड़ जाएगा। और सारे के जिनके बड़े बड़े ऋषि बिगड़ गए। तुमने एक बताया करो, तमी वो राजा जड़ भरत था, कितना बड़ा तप करया उसने, कितना भारी तप करया, फिर क्या मिला उसने? मोह का वश हो गया, हिरण बनिया। इसलिए फिर हम कौन से खेत की मूली सा। इसलिए सूरज शब्द का जो अभ्यास करता वो मोह का वश नहीं होगा, वो काम का वश नहीं होगा, न वो क्रोध का वश नहीं होगा, लोभ का वश नहीं होगा, तो अहंकार का वश नहीं होगा न। और अहंकार मरे सारे दुश्मन मर गए। तो तोड़ा भरमगढ़ हर दर्शाया कि भरम जो टूट जाता है तो हर दर्श जाता। मैं ये सुना नहीं, कई बार कहा करूँ, जब तक भरम से इतना दवाई भ्रांति को नहीं मिटे, भ्रांति इतने शांति नहीं आओगी, इतने संशय से इतना संसार नहीं छूटेगा, आना जाना उसका बाप भी नहीं छूटा। सदैशी को तो कहते हैं अगर भाई जहाँ आसार वहीं बासा, जहाँ आशा वहीं बासा, जाना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। इसलिए इन लोगों ने जो दान करे, पुण्य करे, होम यज्ञ करे, उनकी कई कुगति भी लिख दी भागवत में कि कुगति हुई से उनकी। तो कुगति क्यों हुई? सुन पूर्ण सतगुरु को नहीं मिला ने, सतगुरु पूर्ण मिलता तो कुगति नहीं होती ने। क्यों? वो फंसते नहीं उस जाल में। जब तक हम फंस जावांगे तो हम फिर आवांगे संसार में, और जब फंसता नहीं तो कौन आओगा? फंसे कौन से? मैं करया, अहंकार में आ जाए तो मन ने करया यो काम, तू करया तू भोगते ले भाई। छोटी मिसाल, छोटा था मैं सुनोड़ी से कि महात्मा आ गया, और महात्मा आके जमींदार के घर पर आया। वो जमींदार का आते बाछड़ी मर गई, बाछड़ी मर गई। महात्मा बोला बेटा क्या बात है? बोला बाबा बात की साड़े हो दिखे या बाछड़ी। बोले ये क्यों कर मरी? बोला भगवान ने मार दी। बोला भगवान ने मार दी? तेरे के दोस्त है, ता तो नहीं मारी? बोला ना जी भगवान ने मार दी। बोला फिर घेर दे कौन? घेर दी। बोला भगवान साक्षी, उसका तो दुख का, पाप का, पुण्य का, तेरे कोई पाप को रण दे। वो कर दिया एक और ने। थोड़े दिन पर उसकी माँ मर गई, अपनी माँ का काज करया, काज करया बड़ा भारी दुनिया जी में आ गया वो महात्मा भी। बोले ये काज किसने करया? बोला महाराज मन ने करया है। बोला अरे तन ने करया? भगवान ने। बोला भगवान के कर दा इसमें? ये तो मन ने करया। बोला अच्छा भगवान नहीं करया? बोला ना, तो बाछड़ी अपन उठा ली जा बच्चों, बाछड़ी तो भगवान ने मार दी और काज करनिया तू हो गया, बाछड़ी अपन उठा। हाँ यो कह दिया भगवान ने करा तो जान जा, तू तो तेरे कोई दोष को नहीं, तू तो बुरा और भला सारा भगवान का अर्पण करे। इसलिए सतगुरु के प्यारे होते उसका अर्पण कर देते हो, बुरा और चाहे भला हो। जब छोटा बच्चा अपनी माँ का अर्पण हो जाता, वह पीटन कौन देने? आप बेसे मार दो, दूसरा मार दे, खा जा पाड़ की, आप कितनी सजा दे देगी, पर दूसरा हाथ को लावण दिन देखी से न। इसीलिए सतगुरु तो माँ हो से,
राधा स्वामी दयाल तो माँ से कभी भी बुरा भला नहीं करने देगी। इले में बताया तो ये शब्द था। अब मैं आप लोगों को और क्या बताऊं, सत्संग तो मैं काफी कर दिया और कई निर्णय की बातें। गर्मी का टेम था, फिर भी मैंने इतना क्या टेम हो गया, 1.25 घंटे मैंने सत्संग कर दिया। आपको सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन की हुई सर। सत्संग की तो आधी घड़ी का, और मैं रंडरोमणे रोए को नहीं सत्संग सुनाया था आप लोगों। भानीनाथ का गुलाबनाथ की बातें थी। अगर तुम्हारी मर्जी है कुछ करो। गर्मी का टेम था, सभी शांति से बैठे रहे। सो क्यों, मन पता गर्मी तो लगी होगी, ये तुमने जितनी बार सत्संग इतना गर्मी को लगी, क्यों को लगी? तुम्हारी टकटकी मेरे मन लगी हुई थी। मेरे मन इसलिए, जिसकी टक इस तरह टकटकी अगर तुम्हारी ध्यान में लग गई तो बच जाओगे काल माया से। अब तो क्या कि टकटकी कोई तो मेरे मन न्यू देखा, महाराज का चेहरा देख लिया, दर्शन पाप कट जाए, कोई महाराज की बात तो सुन लिया, इन पर अमल करांगे। थारी में आप में थोड़े थे सब के सब, तो क्या था, सारे की दृष्टि मेरे कान, इसलिए तुम भूल गए उस गर्मी ने, उस घाम ने भूल रहे थे। और ये उठ दिए, फिर गर्मी ला गई, क्यों दृष्टि डिगी। ये तवज्जा का खेल से, और ये खेल जिसने आ गया ना वो जीत जाएगा बाजी में। ये खेल नहीं आवा इतने दुखी सा, ये खेल आया और हम जीते। तो कितनी शांति बातें मैं आप लोगों ने बताया। फिर कभी सत्संग सर्दी हो जाएगी, शांति होगी, तो फिर सत्संग का प्रोग्राम करूंगा, वराना नहीं ने। या तो सत्संग बहुत जल्दी होगा। मैं आप लोगों एक बात बता कि ये भी हो सत्संग बिहानी का होगा ने, पहली तारीख का आकर के 7 तारीख का। भाई जितने सुनने वाले एक भी ना आइयो बिहानी में आपको, क्योंकि मेरा इरादा बाहर जाने का से। हूँ आओ बेसर 100 बराओ थारा आश्रम से, बड़ कदी ये जानो महाराज जी पाऊंगढ़ में बाहर जाने वाला समझ गए। इसीलिए मैं कहा था आप लोगों कि केक आन की के करोगे, फिर तुम काली मानोगे। मैं उठे था कि न यहाँ भी सत्संग ठंडे दिन हो जाएंगे। आज तो गर्मी थी, डग्गा लगाया से महाराज ने, और फिर यहाँ भी सत्संग होगा, और तो बिहानी का भी सत्संग दे रहेंगे सर्दी के टेम में। मैं बाहर जाना से मैंने 5-7 दिन में। एक बात, दूसरी बात यह कई भाई का करे थे रिपोर्ट की भी नामदान जरूर मिलेगा, समझ गए। वहाँ जो भंडार घर था उस तरफ ने प्रोग्राम कर लो। मैं अपने ऊपर जा रहा हूँ, ये 5 मिनट 10 मिनट आध घंटे बैठेंगे, जिनका काम सब ड्यूटी बजाओ, समझ गए, और बैठा लो उस जगह पर। मैं अपनी ड्यूटी बजाए थोड़ी बार में बैठा। देखो जो आ लिए शेवाड़े वह तो ऊपर फिर आइयो मत नहीं न, नहीं आए सो आ जाना थारा ही आश्रम से तुम ही सेवा करनी है। सो मैं तो एक तो मैं फिर के मेरा उल्टी चक्कर चढ़ गया, फिर मैं सत्संग शुरू कर दिया। तो इसे तावड़े उठो, पहले थारा काम से सब का मेरा से नहीं, मेरी ड्यूटी से बजा दी। इसलिए शांति से अपना काम करो, और सत्संग में जो आए सेवादार खूब काम करे सर, खूब करो जाना। और फिर सत्संग जल्दी जल्दी दिन का ठंडे दिन हो जाएंगे, हो जाएगा। और बहनी का कि मैं आपने बता दी, नामदान की बता दी। और ऊपर कोई आने वाला हो तो प्रेमी शांति थावे, बड़ बड़ा नहीं ना, अपना छुट्टी सहे जाने वाले जाओ। और मैं भी अपनी थोड़ी बार जहाँ गर्मियाँ टेम से सबको राधा स्वामी। अच्छा भाई सुनो, एक बात और सुनो। पूरा लालची मानस पागे मने थोड़ी बात डटियो। जो डीएसपी साहब कहते हैं बहनी में रहता आश्रम में, कहता जी 7 तारीख ने अगर आप नहीं हो ने तो उसको सेवा करने वाले आ जाए, तो बुढ़ी बात ने को लंटर पड़ना से, यही बात से के तो 7 तारीख आ जाए तो बड़ी खुशी बात से। तो भाई पता लगा लियो, मैं नहीं गया तो आ जाऊंगा। मैं भी मेरे इरादा में चलिया जा पहली मरतम सेवाड़े चले जाइयो, कोई बात नहीं। वो लालची मानस आ गया बीच में,
जो भी सबका भला सच कोई बात नहीं हो दे डॉक्टर को तो सबका है भला लंटर घेरेंगे। सेवा सेवा और सेवाएं तो कर्म कट आजकल तो सेवा करना सीखो बस सब। राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तेरे कल कलेश सब नाश सुख पाव सब दुख हरे। ऐसा नार कोई भेद न जाने जो जान सो पार बाहर न जग में जन्म। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले ये नाम निज नाम है मन अपन धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार और न कोई लग सके सोवा अगम अपार। गोपत रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम बिना मेहर नहीं पावई जा कोई विश्राम। करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना अरब खरब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए खुल भक्ति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कथे बनताए बिचारी। सतपुरुष चौथे पद बासा संतन का सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे बिन बजन अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा देखा जाए सुरत से सारा। किस पर अगम लोक एक न्यारा संत सुरत कोई करत बिहारा। कहाँ से दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी मैल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं आप लोगों ने असली बताए तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से प्रकाश की मेहर सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु।
और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द, शब्द और प्रकाश दो ही चीज असलियत में, वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से इले गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट के ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं, कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे, इसे चेला का के धोख मारनी से। चेला तो हो जाओ मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे तो पिटाई होगी दे कि मैंने कहा मैं तो बहुत समय माननी है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख तेरे लिए तो किम कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फेरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती थरक टाट में, कि हमने भी जाना देखे थे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न, मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको त्यार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे जाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।